मंदसौर की कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग का स्थानांतरण भोपाल हो गया है और इसके बाद ही नगर के अंदर एक बार फिर से अतिक्रमण होता हुआ नजर आने लगा है। अदिति गर्ग वो कलेक्टर थी जो आवेदकों की समस्याएं बड़े ही सदैव ढंग से सुनती थी, उनका निराकरण भी करती थी। कोई भी सामान्य व्यक्ति उनके पास पहुंच जाए तो वे उसकी शिकायतों पर गंभीरता से निराकरण करती थी। हालांकि उनके बारे में यह भी था कि वह नेताओं के दबाव में नहीं आती और कलेक्टर को होना भी ऐसा ही चाहिए था। अभी तक हम देख चुके हैं कि मंदसौर के अंदर कई कलेक्टर आए, मगर कहीं ना कहीं वे राजनीतिक लोगों से प्रभावित रहे हैं। इन्होंने अपनी अलग ही शैली अपनाई थी और बिना राजनीतिक दबाव के यह अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही थी। हर विभाग के अंदर इनकी सतत मॉनिटरिंग चलती थी और इनके कामों में कसावट रहती थी। जरा सी शिकायत मिलने पर तत्काल उस संबंधित विभाग के अंदर पहुंचकर वहां की तहकीकात करने लगती थी। जाते जाते के उदाहरण देख लीजिए आप, जिला चिकित्सालय के सीएमएचओ श्री चौहान को भी निलंबित कर दिया है। लंबे समय से श्री चौहान की शिकायतें मिल रही थी, मगर उस पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाह रहा था। मंदसौर के अंदर 3-3, 4-4 पावर सेंटर है, उन तक भी उनकी शिकायतें पहुंची थी, मगर उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। इनकी दबंगई का यह कारनामा था कि इन्होंने श्रीमती चौहान को निलंबित करवा दिया, उनके खिलाफ जांच भी बैठ चुकी है। ये तो खैर एक उदाहरण है। मंदसौर जिले के अंदर ऐसे कई व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, ऐसे कई विभागों के लोग मिल जाएंगे जो मानते थे कि कलेक्टर अदिति गर्ग जहां सहज सरल हृदय की महिला थी, वहीं पर प्रशासनिक कामों में किसी भी प्रकार की ढील को स्वीकार नहीं करती थी। उनके चाहे टीएल की बैठक हो या कोई समीक्षा बैठक हो, वो अधिकारियों से काम की प्रगति के बारे में लगातार पूछती थी और काम न होने पर उनको डांट भी लगाती थी। उसी का परिणाम है कि आज मंदसौर के अंदर हमें कई काम होते हुए नजर आए हैं, जिनके अंदर हम कह सकते हैं कि वो पूरे मनोयोग के साथ में काम हुए हैं। ऐसा ही एक काम हुआ था मंदसौर के अंदर आदर्श रोड और नगर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मुहिम को लेकर, जिसके अंदर काफी हद तक परिणाम भी दिख रहे थे। हालांकि वो परिणाम सामने नहीं आ रहे थे जिनकी आम आदमी को अपेक्षा थी, मगर फिर भी कई स्थानों पर दुकानों के बाहर अतिक्रमण होना कम हो गया था। मगर जैसे इनकी खबर आती है कि ट्रांसफर हो गया है, बाजारों में फिर वही स्थिति देखने लगी है। दुकानों के बाहर अतिक्रमण होने लगा है, सामान बाहर रखे जाने लगे हैं, दुकानों के आगे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी हैं, मार्ग सकरे होने लगे हैं। अब नए कलेक्टर से अपेक्षा है कि वो इनके इस नगर सुधार कार्यक्रम को लेकर अपना व्यापक दृष्टिकोण अपनाए और नगर को कैसे भी करके अतिक्रमण मुक्त बनाए।